दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और धातु में अंतर। धातु और धातु का परिभाषा भी पढ़ चुके हैं लोग, उपधातु का भी परिभाषा पढ़ चुके हैं लोग। तो अध्याय 3 में है धातु और धातु के बारे में है, तो वो सब पढ़ चुके हैं लोग। तो आज पढ़ेंगे लोग धातु और धातु में अंतर। अपना साइंस पे बने रहिए और अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। केमिस्ट्री इस चैनल पे आप लोग को बहुत अच्छा से बने रहिए। चलिए देखते हैं बोर्ड पे, बिना टाइम गवाए तो पढ़ेंगे आज धातु और धातु में अंतर। क्या होता है अंतर, तो चलिए देखते हैं। तो इसका अंतर होता है कि भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे पहले, उसके बाद से रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे। तो पहले भौतिक गुण के आधार पर देख ले रहे हैं कि क्या क्या अंतर है। तो कह रहा है धातु में कह रहा है कि धातु चमकदार होती है। जो धातु होता है वो कैसा होता है, चमकदार, यानी कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो बहुत ज्यादा वो चमकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि धातु कैसा होता है, चमकदार। एग्जाम में पूछेगा धातु कैसा होता है, चमकदार, अचमकदार, या और 2-3 ऑप्शन दे देगा। और उसके बाद से अधातु कैसा होता है, तो चमकदार नहीं होता है, उसमें कुछ अपवाद होता है। चलिए अपवाद को भी देख लेते हैं। तो अधातु क्या होता है, चमकदार नहीं होता है, लेकिन इसमें अपवाद है। तो देखिए यहाँ पे क्या अपवाद है। तो अपवाद यह है कि आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट, आयोडीन ग्रेफाइट क्या होता है, चमकदार होता है। किस में, तो अधातु में। ये इसका अपवाद है। अधातु का अपवाद कौन सा है, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों इसका अपवाद है। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। धातु में कह रहा है कि धातु अघातवर्ध तथा तन्य होती है। जो धातु होती है कैसा होती है, अघातवर्ध तथा तन्य होती है, यानी कि उसको जब प्रहार करेंगे तो क्या होगा, उस पे प्रहार भी होगा तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगा। उसके बाद से तन्य कहने का अर्थ उसको जब तानेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा। जैसे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि जब तांबा को 1 mm तांबा को कितना किलोमीटर तक फैलाया जा सकता है, यानी कि ताना जा सकता है। तो इसको पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो कमेंट में करके बताइए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अधातु में। तो अधातु अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। ये जो अधातु होता है वो चमकदार नहीं होता है, अघातवर्ध भी नहीं होता है और तन्य भी नहीं होता है। ये भंगुर होता है, यानी कि जो अधातु होता है वो भंगुर होता है। तो अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। उसको जलाएंगे तो क्या, जल के राख हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अधातु उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जो धातु है धातु है उष्मा और विद्युत का क्या, सुचालक होती है। जब हम धातु में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो विद्युत का सुचालक होगा। वो विद्युत उसमें जब प्रवाहित करेंगे तो उष्मा भी उसमें प्रवाहित होगा और विद्युत भी प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते करते क्या होता है, बल्ब जल जाता है, या जब भी हम जनरेटर मोटर या जो भी चालू करते हैं तो वो जल जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के कारण होता है, विद्युत प्रवाहित उसमें होता है। तो वो क्या होता है, धातु होता है जो सुचालक होता है। अधातु में देखेंगे दोस्तों, तो अधातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक है। कुचालक कहने का अर्थ ये हुआ कि वो चालक नहीं होता है, यानी कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, उष्मा भी प्रवाहित नहीं होगा। जैसे में लकड़ी एग्जाम्पल में लेते हैं, तो लकड़ी क्या है, अधातु है। तो जब लकड़ी को हम क्या करेंगे, जब उष्मा देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे भी बताएं कि वो भंगुर होता है। उसके बाद से कार्बन को भी उष्मा देंगे तो क्या होगा, वो उष्मा विद्युत देंगे तो क्या होगा, वो भी जल जाएगा। उसके बाद से इसमें अपवाद यह है अधातु में कि जो ग्रेफाइट होता है, इसमें हम जब विद्युत प्रवाहित करेंगे, उष्मा प्रवाहित करेंगे तो ये सुचालक हो जाएगा, जिसके कारण से ये अपवाद में लिया गया है। तो कहेगा कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत उष्मा प्रवाहित होती है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये इसका अपवाद में आता है, तो इसमें हो जाएगा। और कहेगा कि कौन सा अधातु है जो चमकदार होता है, तो आयोडीन भी हो जाएगा और ग्रेफाइट भी हो जाएगा। चलिए इसी में आगे देखते हैं। और दोस्तों तो आगे देखेंगे, इसी में क्या है थोड़ा सा, ये धातु एक ठोस होती है। जो धातु होता है, धातु वो कैसा होता है, ठोस होता है।
तो इसमें अपवाद में एक आता है जो VBI क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में ना रह के द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि कौन सा ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या होगा, पारा होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा क्या है, वो द्रव अवस्था में रहता है। तो धातुएं सब ठोस होती है, बट यही एक अपवाद है जो पारा द्रव अवस्था में रहता है, द्रव। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से इसमें आता है अधातु में, अधातु ठोस एवं गैस होती है, यानी कि दोनों अवस्था में होती है, ठोस में भी होती है और गैस भी होती है। इसमें अपवाद एक है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ना ठोस अवस्था में होता है ना गैस अवस्था में होता है, यही एक अपवाद है ब्रोमीन। तो कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो इसमें आ जाएगा कौन सा ऐसा ना ठोस में होता है ना गैस में होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसमें भी ब्रोमीन के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके आगे देख रहा है कि अधातु, धातु में देखेंगे तो धातुओं के गलनांक कथनांक उच्च होती है। जो धातु के गलनांक होता है, गलनांक और कथनांक जो होता है, कितने ताप पर वो पिघल जाएगा, कितने ताप पे वो भाप बनने लगेगा, यही होता है गलनांक और कथनांक। तो ये उच्च होती है धातु को। जैसे में लोहा क्या है, धातु है, तो उसको गलाएंगे, जब उसको गलाएंगे तो उच्च ताप पर उसको गलाना पड़ेगा। तो उसको सब बताएंगे कितना ताप पे धातु को यानी कि लोहा को गरमाएंगे, कितना पे सोना को, कितना पे चांदी को, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ, और केमिस्ट्री बहुत इजी तरीका से पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखेंगे अधातु में, तो धातुओं के गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है। निम्न कहने का अर्थ हुआ कि बहुत कम होता है, यानी कि निम्न होता है, गलनांक भी कम होता है। जैसे में कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कमे इसको क्या करेंगे, जब उष्मा देंगे तो कमे ताप पर गल जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, गैस बन जाएगा और पिघल जाएगा। तो ये होता है धातु अधातु में अंतर। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए आगे इसी के देखते हैं। ये तो था भौतिक गुणों के आधार पर था, अब देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब देखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे धातु है और धातु का अंतर, यानी कि धातु और धातु का अंतर। भौतिक गुण पे तो देख चुके हैं, अब देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पे। तो रासायनिक गुण के आधार पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे है धातु विद्युत धनात्मक होती है। जो धातु होता है विद्युत धनात्मक होता है, जब उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो कैसा होता है, धनात्मक होता है। जैसे में Na, जो Na होता है वो प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब धनात्मक होता है, उसपे विद्युत धनात्मक होता है, क्या, आयन होता है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में बताया आयन कैसा होता है, कि Na पर कितना होता है, Ca पर कितना होता है, Mg पर कितना होता है, ये सब बता चुके हैं। तो Ca जो कैल्शियम होता है, इसको Na सोडियम बोलते हैं, उस पे कितना होता है, Ca पे, कैल्शियम पे प्लस 2 चार्ज होता है, यानी कि 2 आयन इस पे होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं। तो कौन सा आयन होता है, धनात्मक। ये विद्युत धनात्मक होता है, इस पे जब भी विद्युत धनात्मक आयन प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, सुचालक होता है विद्युत का। उसके बाद से Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि। अब इसमें एक क्या है, धातु है, Mg मैग्नीशियम, Al, इस पे कितना आयन होता है, 3 प्लस चार्ज होता है। तो ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम पर कितना प्लस चार्ज होता है, विद्युत धनात्मक 3 होता है। एल्युमिनियम में कैसे हुआ धातु Al, यानी कि इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो एल्युमिनियम होगा, यम लास्ट में, य म आ रहा है तो लास्ट में जब म आएगा तो क्या होगा, विद्युत धनात्मक होगा, यानी कि धातु होगा। अब आगे देखेंगे इसमें अधातु में, अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। धातु तो विद्युत धनात्मक हुआ, अधातु क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा, यानी कि उस पर माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज जैसे में ऑक्सीजन कहेंगे तो उस पर कितना माइनस चार्ज होता है, तो 2 माइनस चार्ज होता है, यानी कि 2 विद्युत ऋणात्मक होता है, 2 माइनस होता है। तो इस पर कितना माइनस चार्ज हुआ, तो -2 हुआ। उसके बाद से S, जिसको सल्फर बोलते हैं, यानी कि इस पे भी 2 माइनस होता है, यानी कि 2 माइनस चार्ज होता है, यानी कि 2 ऋणात्मक आयन होता है इस पे। उसके बाद से Cl कैल्शियम,
Cl, इस पे भी माइनस चार्ज होता है, यानी कि Cl हुआ, इस पे भी माइनस चार्ज हुआ। अब देखेंगे दोस्तों इसमें अपवाद एक होता है जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ये भी क्या है, एक अधातु है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या हुआ, ये अपवाद हुआ, इस पे माइनस चार्ज नहीं होता है, तो ये अपवाद में इसको लेंगे। केमिस्ट्री में हर जगह अपवाद मिलेगा, तो घबराइए मत दोस्तों, बने रहिए अपने साइंस के साथ, बहुत इजी तरीका से आप लोग के केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और बने रहिए अपना साइंस के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे जो अपवाद में है हाइड्रोजन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि माइनस चार्ज इस पे नहीं होता है। अब आगे देखेंगे धातु में, देखेंगे तो धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है। जो ऑक्सीजन होता है जिसको O से प्रदर्शित करते हैं, वो उसका संकेत होता है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु, जैसे में Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हुआ, धातु हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, जिसको पर ऑक्सीजन बोलेंगे, O2 रहेगा तो पर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, Mg क्या है, धातु है, और O2 क्या है, ये अधातु है, तो जब ये क्रिया करेगा 2Mg प्लस O2, ये क्या बना लिया, 2MgO। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2MgO बन गया। कैसे बन गया चलिए देखते हैं। तो इसका Mg इसको हटा लेते हैं, जब 2 को हटा लेंगे तो यहाँ पे Mg प्लस O2, तो Mg प्लस O2 हुआ, तो MgO बनाया। इसको भी हटा लेते हैं दोस्तों, तो क्या बनाया, MgO बनाया। तो देखेंगे यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, सही है, संतुलित है। संतुलित समीकरण भी बताए आप लोग के पिछले चैप्टर में बताए हैं, तो वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद से ये क्या हुआ, MgO बनाया, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O क्या है, 1 है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पे, तो बोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2Mg भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो ये तो संतुलित हो गया। अब इधर भी तो करे संतुलित, ये भी संतुलित हो गया। अब यहाँ पे Mg 1 बच रहा है, इधर 2 है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तब ये हो न गया संतुलित। हाँ दोस्तों हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हटा लेते हैं, जब 2 को हटा लेंगे तो Ca हुआ, जब कैल्शियम जिसको बोलेंगे ये क्या है, धातु है, तो ये धातु है, और उसके बाद से देखिए Ca धातु है, और यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या है, ये अधातु है, अधातु है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बारीकी आप लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पे Ca धातु है, तो जब ऑक्सीजन से क्रिया बंद करेगा तो CaO बनाया, तो इसको क्या, CaO को क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग हिंदी में इसका नाम क्या है आप लोग को बता दिया है, तो कमेंट में कमेंट करके बताइए CaO को क्या कहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसको क्या कहेंगे। तो Ca प्लस O2 जब क्रिया किया तो CaO बनाया, तो इधर इसको भी मिटा देते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे O2 है, तो यहाँ पे O1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, जब 2 यहाँ पे करेंगे तो Ca भी 2 हो गया, तो Ca को भी 2 यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, अब यह हो ना गया संतुलित दोस्तों। हाँ आगे देखेंगे, अब देखेंगे अधातु में। अधातु में देखने के लिए, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है। इसमें जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर क्या है, सल्फर ये क्या है, अधातु है, जब ऑक्सीजन से, यहाँ पे सल्फर क्या है, एक अधातु है जो क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बना लिया, SO2 बना लिया। उसके बाद से कार्बन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक CO2 और SO2 क्या है, कमेंट में कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। तो CO2 क्या है और SO2 क्या है, CO2 क्या है। चलिए
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। और केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त पढ़ाया जाएगा, तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।